नहीं, वो लिखी है, मैंने कहा है कि वो साइन करके बताएं कि हमारे पास जितना ना कांग्रेस जन समझ चुकी है, उसके पास जन का विश्वास नहीं है। जन का विश्वास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं एक और बात को कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले जब ये सितंबर अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होंगे, तीसरी बार बहुत फिर सरकार बना लिया, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बात करने के लिए तैयार है। हमारे केंद्र के 5 मंत्री है, हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है। वो लोगों के बीच में जाएगा, अगर किसी को कोई परेशानी, वो बैठ कर बात करे। सरकार से हमला करना और इस प्रकार से चोट पहुंचाना वो निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। जेजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस के विधायक जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से काम किया है, उसको लेकर के एक बड़ा उत्साह है। और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस क्योंकि झूठ बोलती है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करती है और फिर वोट लेकर के उनके हालात के ऊपर छोड़ती है। चाहे कोरोना का कालखंड आया, 80 करोड़ परिवारों को मोदी जी ने कि दिक्कत किसी परिवार को ना आए, कोई भी भूखा पेट ना सोए, लोकसभा में खड़ा होकर के उस बिल को तार करके फाड़ करके अपने प्रधानमंत्री के ऊपर फेंकने का काम करता है। तब संविधान कहाँ था, तब लोकतंत्र कहाँ था, तब वो पवित्र संसद जहाँ बैठ करके हम देश के 140 करोड़ आकांक्षाओं के ऊपर काम करते हैं, तब वो कहाँ थी। ये देश को गुमराह करना बंद करे। कांग्रेस को स्वीकार दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी हर घर जा करके एक एक व्यक्ति से मिलकर के आज नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ही गारंटी है कि देश में गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं। पहुंचे हैं, अभियान शुरू किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर बूथ हर गांव अभियान के तहत नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों में काम किए हैं, उन सब कामों को लेकर के जो एक योजनाबद्ध तरीके से व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है, उन सब की चर्चा करते हुए और जो देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में एक देश का नई दिशा में गति से विकास हुआ है, जिसकी लोग चर्चा भी करते हैं और देश की समस्याओं का समाधान हुआ है। देश की समस्याओं के साथ साथ दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा करने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज ये इस महासंपर्क अभियान के तहत जिसका शुभ आरंभ हो रहा है, हर बूथ हर घर हमारा सभी कार्यकर्ता, जो बूथ का कार्यकर्ता है, हमारा पन्ना का कार्यकर्ता है, हमारा मंडल का कार्यकर्ता है, हमारे मोर्चों के कार्यकर्ता है, मोर्चों के साथ हमारा जिला का कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता आज से घर घर जा कर के एक एक व्यक्ति से मिलकर के, परिवार में मिलकर के मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज देश में, प्रदेश में लोगों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति एक बड़ा उत्साह है, जोश है। मोदी जी ने ईमानदारी से सेवा काम किए हैं और देश के गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। अगर हम देखें इन 10 वर्षों में बातें कम और काम ज़्यादा हुआ है। कांग्रेस की सरकार के अंदर घोषणाएं होती थी और घोषणाएं वो करते थे, परंतु वो लागू नहीं होती थी, खाली घोषणाएं रह जाती थी। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 35 वर्षों तक कांग्रेस वोट लेती रही, गरीबी नहीं हटी। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी आए, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया बोल करके कि मैं तो दिल्ली से भेजता हूँ, पंचकुला में 15 पैसा लगता है। वो भी गरीबी को नहीं हटा पाए, भ्रष्टाचार होता रहा। परंतु जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और हमारी डबल इंजन की सरकार उसको 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। आज देख रहे हैं, आज जिस प्रकार से रोड्स का जाल बिछा है, आज एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बनी है,
मेडिकल कॉलेज बने हैं और आज एम्स बने हैं। एम्स के साथ साथ देश में रेलवे की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है, एयर कनेक्टिविटी मजबूत हुई है, देश की समस्याओं का समाधान हुआ है। चाहे धारा 370 थी, लंबे समय तक देश उसको जूझ रहा था, उससे प्रताड़ित था, परंतु कांग्रेस ने कभी भी उस समस्या का समाधान नहीं किया। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की बात हो, कांग्रेस इनके ऊपर राजनीति करती रही है और लोगों को डरा करके वोट बटोरने का काम करती रही है। परंतु मोदी जी ने उस धारा 370 को समाप्त करके देश को एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भव्य श्री राम का मंदिर भी इसी 10 वर्षों के अंदर बन करके लाखों श्रद्धालु अपने भगवान श्री राम के वहाँ पर जाकर के शीश नवाने का काम कर रहे हैं। ये लंबे समय तक राजनीति कांग्रेस करती रही, परंतु उसके ऊपर विराम लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और कि इसको 5 साल तक और आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि किसी व्यक्ति को की चिंता। और उसके साथ साथ देश में 220 करोड़ डोज फ्री में भी लगाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भारत में जब कोरोना का वैश्विक संकट आता है, मोदी लोगों के साथ नजर आता है। आयुष्मान कार्ड दिया है, चिरायु कार्ड दिया है, 5 लाख रुपए का गरीब व्यक्ति को ये इलाज कराने के लिए कार्ड दिया है। कोई चिंता नहीं है। ये सरकार हर चाहे गरीब व्यक्ति है उसके मजबूती के लिए, चाहे दान है उसको खुशहाली के लिए, महिला है उसके के लिए, युवा है उसके विश्वास के लिए काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है और आगे भी ये संकल्प लिया है कि हमारे जितने लोग हैं सबको आयुष्मान कार्ड से जोड़ करके उनको सम्मान देने का काम करेंगे। और ये भी संकल्प लिया है कि हमारी जो सेल्फ बहनों को 3 करोड़ लखपति बनाने का काम वो किया जाएगा और 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री योजना के तहत हर घर के ऊपर सर के ऊपर छत, लगातार 4 करोड़ मकान बना करके पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं और कोई भी सर बिना छत के न रहे उसकी व्यवस्था भी लगातार मोदी सरकार कर रही है। हर सर को छत मिले ये सुनिश्चितता ये नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हर घर के अंदर जल और स्वच्छ जल और नल पहुंचे ये भी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। इसकी चिंता आज तक कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस ने लोगों का शोषण किया है, वोट लिए हैं, वोट लेकर के उनको सुविधा नहीं दी। धीरे धीरे करके नरेंद्र मोदी जी उन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार की बात तो में तो पुलिस कह रही है कि आपकी सरकार राष्ट्रीय शासन लागू आप सभी को जो विपक्ष के नेता है माननीय राज्यपाल महोदय ने उनको कहा है कि आप लिखित रूप में उनके साइन करा के दीजिए, क्योंकि अभी 1 महीना पहले हमने विश्वास मत हासिल किया। ये हर बार इस प्रकार का सगुफा छोड़ करके लोगों को गुमराह करने का काम है सरकार अलमत में, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के ऊपर जन का विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जो भ्रष्टाचारी नीति है, जो लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, लोगों ने उनको नकार दिया है। अब वो कभी तो बोलते हैं अगर मोदी जी आ जाए कि तीसरी बार संविधान को खत्म कर देंगे। अरे मोदी जी ने इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने ये पवित्र संविधान के 5 स्थानों को 5 तीर्थ में विकसित करने का काम भी, उसको भी सम्मान देने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। और अब झूठ बोल रहे हैं कि कभी तो बोलते हैं संविधान को खत्म कर देंगे और अब बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि आप हमें वोट दें, एक झटके के अंदर कहा मैं समाप्त कर दूंगा। अरे तेरे पास कौन सा दिन किया और रगड़ करके समाप्त कर देगा। गरीब तो लड़ाई और किसी ने लड़ी है, नरेंद्र मोदी जी है। इन्होंने तो लंबे समय इसकी आदि ने कहा 1910 में गरीबी हटाएंगे। राहुल गांधी बताए देश को क्या गरीबी हटी है।